हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू बुक आई है ना गणित प्रकाश की, उसके बेस्ड पे हमने यहाँ पर एक प्रैक्टिस वर्कशीट लगाई है। तो चैप्टर नंबर 1 की ये वर्कशीट है स्क्वायर एंड क्यूब रूट, जिसमें आज हम सिर्फ क्यूब के बारे में पहले जानेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में अपने स्क्वायर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बहुत ही छोटी सी और बहुत आसान वर्कशीट ये मैंने आप लोगों की बनाई है। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू है जिसमें आपके पास यहाँ पर, और कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे जो क्यूब रूट्स के हैं कि आपको आते हैं या नहीं आते। ठीक है, वर्कशीट करने से पहले प्लीज़ चैप्टर ज़रूर कीजिएगा एनसीईआरटी से, उसके बाद ही वर्कशीट को अटेम्प्ट कीजिएगा। चैप्टर पूरा चैनल पे अपलोड है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास यहाँ पर है, द वैल्यू ऑफ 5 रेज टू द पावर 3। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है 5 रेज टू द पावर 3 का मतलब होता है 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से बताओ कौन सा परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देख के आपको पता चल रहा है कि 81 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्योंकि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। 9 इंटू 9 81 होता है। ये किसी का क्यूब नहीं होता, बल्कि ये स्क्वायर होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूब रूट ऑफ 729। 729 का क्यूब रूट क्या है। ऐसे कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करूं कि 729 आ जाए। तो ये 9 है। 9 इसका क्यूब रूट है। ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चैप्टर में सीखा था। और हमने ये भी सीखा था कि हमारे को 20 तक के क्यूब्स तो याद होने ही चाहिए, ताकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस को हम जल्दी से उनका आंसर कर पाएँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, यहाँ पर रूट 64 है, क्यूब रूट है। क्यूब रूट 64 का क्यूब रूट। देखा जाए तो ये दोनों क्वेश्चन सेम है, पर लैंग्वेज दोनों की अलग अलग लिखी हुई है। एक का क्यूब रूट लिख दिया है और एक को सिंबल बना के दे दिया है। तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो 64 किसका क्यूब रूट होता है, 4 का, क्योंकि अगर आप 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 64 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट डिजिट इन 9 रेज टू द पावर 3। कह रहे 9 रेज टू द पावर 3 की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो हमने जाना था जब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की थी कि जिसके लास्ट में 9 होता है उसके क्यूब के लास्ट में भी 9 ही होगा। और वैसे भी अभी हम ऊपर के क्वेश्चन में करके आए हैं कि 9 का जो क्यूब होता है वो 729 होता है, तो उसके लास्ट में 9 ही आ रहा है। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं याद है तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब एमसीक्यू क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं, 2 या 3 क्वेश्चन हैं आपके पास जो सॉल्व करने वाले हैं। फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच 256 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। एक ऐसा सबसे छोटा नंबर बताओ जिसमें आप 256 से उसको मल्टीप्लाई कर दो तो वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब 256 अभी मेरा परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो पहले मुझे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से ये चेक करना पड़ेगा कि कौन से नंबर का पेयर यहाँ पर नहीं बन पा रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो 128 आ गया। देन 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास 64 आ गया। उसके बाद 2 से डिवाइड किया तो 32 आ गया। फिर 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया। 2 से डिवाइड किया 8 आ गया। 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा। तो अगर आप देखो 256 के प्राइम फैक्टराइजेशन में इन तीनों 2 का एक पेयर बन गया है। क्यूब की बात करें तो 3 3 का ही पेयर बनना चाहिए। इन तीनों 2 का भी एक पेयर बन गया है, लेकिन ये 2 2 एक अकेले रह गए। इसको एक और पेयर चाहिए, एक और 2 चाहिए। तो आपसे कह रहा था वो स्मॉलेस्ट होल नंबर बताओ। मिल गया आपको स्मॉलेस्ट होल नंबर। तो रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट होल नंबर वो आपके पास आ गया 2। इसका मतलब अगर आप 256 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा आपका 512, और ये एक आपका क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, जो कि आपके पास 8 का क्यूब होता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं, चेक वेदर 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब। चेक कीजिए क्या 1728 एक परफेक्ट क्यूब है। अगर सबकी पेयरिंग हो रही होगी तो है, नहीं तो नहीं है। तो मैंने यहाँ पर 1728 लिख दिया। इसके प्राइम फैक्टर निकाल के देखे तो 2 से डिवाइड किया तो 864 आ गया। देन इसको 2 से डिवाइड किया तो 432 आ गया। अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 216 आ गया। अभी भी ये 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है तो 108 आ जाएगा।
अगेन ये आपके पास अभी 2 की टेबल से ही डिवाइड हो रहा है, 54 आ गया। अभी भी आपके पास 2 की टेबल से डिवाइड हो रहा है, 27 आ जाएगा। अब 2 की टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 की टेबल से हो रहा है, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। अब आप देख लो सबकी दो दो की पेयरिंग हुई है, 3 3 की। इन 3 की एक पेयरिंग बन गई, इन 3 की एक पेयर बन गया, और इन 3 का एक पेयर, बिल्कुल सबकी पेयरिंग हुई है। तो आप कह सकते हो कि यस 1728 इज अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि इसमें पेयरिंग बन रही है आराम से। कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका पेयर नहीं बना हो। क्लियर? तो एक ये बहुत छोटी सी वर्कशीट थी जो मैंने यहाँ पर आपकी लगाई है, आप इसको कर सकते हैं डेली बेसिस पे भी। अगर आप एक वर्कशीट करेंगे एक चैप्टर की, तो चैप्टर की रिवीजन साथ साथ होती रहेगी। अब नेक्स्ट वर्कशीट जो है वो आपको स्क्वायर की मिलने वाली है, उसके बाद हम चैप्टर 2 3 4 ऐसे ही और वर्कशीट्स करते रहेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं आपको ऐसी और वर्कशीट्स मिले तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।